Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप सब लोगों को हमेशा से एक परेशानी रही है बच्चों को कि सर ये मैथ्स में अल्फ़ाबेट क्यों घुसा दिए। ये अल्फ़ाबेट का क्या रोल है मैथ्स में? जब तक 1 2 3 4 था तब तक तो बढ़िया था। जब तक 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है, 3/3 1 होता है, ये तो यहाँ तक तो समझ में आया, रोमन नंबर भी समझ में आ गए। ये मैथ में अलजेब्रा क्यों घुसा दिया, एबीसीडी क्यों घुसा दी, ये समझ नहीं आया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घुसाई क्यों। सपोज करो मैंने तुमको, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और एक टीचर बोलता है, कोई इंसान बोलता है कि भाई 2 कॉपी और 4 पेन लेकर आओ और पैसे दे देता आपको कितने रुपए। मान लो 2 कॉपी और 4 पेन की कीमत है, यहाँ लिख लेते हैं, 2 बुक ले लेते हैं, 2 बुक प्लस 4 पेन की कीमत वो तुम्हें आपको दे देता है 100 रुपए है। कितने रुपीज है? 100 रुपीज है। फिर वो आपसे पूछता है सवाल, या फिर जो खरीदने वाला है या बेचने वाला है वो पूछता है कि भाई आपने कहा भाई मेरे को 2 कॉपी और 4 पेन की कीमत 100 रुपए चाहिए। दूसरा बंदा दोबारा आपको जब जाना पड़ रहा है तो आपको पता चला कि 10 पेन 10 बुक ले लेते एग्जांपल, और 20 पेन ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं? 20 पेन्स। कितने के पड़ेंगे? अब होता क्या है कि इस तरह की जब चीजें आ गई, अब बताओ आप, ये भी तो मैथ्स का समय है भाई, प्लस माइनस तो जानते हो ना करना है। पहले आप कर रहे थे 2 और 2 4, 2 पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपए है, तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 25 रुपए। यूनिटरी मेथड लगाते थे। 2 पेन की कीमत अगर 20 रुपए है तो 10 पेन की कितनी हो जाएगी? पहले एक का निकालते थे, फिर 20 का 50 का, जितने का निकालना उतने का निकाल लेते थे, करते थे ना। अब हमें एक साथ 2 सामान दे दिए। अब की बार क्या कर दिया? एक साथ 2 सामान दे दिए, 2 किताबें, 4 पेन की कीमत 100 रुपए है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या इसी के टर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना। इसको मैंने लिखा 5 into 2 बुक्स, 5 into 2 बुक्स, प्लस इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 into 4 पेन। लिख लिया ना भाई। अब क्या दोनों में 5 5 आ गया? 5 कॉमन ले लेते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने अच्छे से कॉमन लेना सीखा, स्प्लिट द मिडिल टर्म से। कितना मिला? 2 बुक्स प्लस 4 पेन। अब हमें पता है 2 बुक और 4 पेन की कीमत तो 100 रुपए थी। यहां इसके बदले मैं क्या लिख दूंगा? 2 बुक और 4 पेन किसके बराबर थे? 100 के बराबर थे। तो 2 बुक और 4 पेन किसके बराबर हो जाएंगे? 5 into 100। यानी कि हमें पता चल गया कितने की कीमत हो गई? 5 into 100 कितना होता है? 500। तो 10 बुक और 20 पेन की कीमत 500 रुपए है। अब बार बार बुक पेन लिखना काफी ज्यादा मुश्किल है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि बार बार बुक पेन लिखते रहो। तो हमने क्या करा? अलजेब्रिक टर्म यूज कर लिए। बुक को मान लेते हैं x, पेन को मान लेते हैं y। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 100। कुछ फर्क पड़ा? आई होप आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे इसकी क्या कीमत, इसका क्या बनेगा? इसका देखो, बुक को x माना है तो 10 बुक्स यानी कि 10x, प्लस में 20 पेन यानी कि प्लस में 20 पेन को मान लिया y इज इक्वल टू 500। यहां से एक्स वाई अलजेब्रा में घुस गए। और ये है क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 1 होती है। किसकी डिग्री? वेरिएबल की पावर 1 होती है। जिन इक्वेशन की डिग्री 1 होती है का मतलब है वेरिएबल की पावर 1 है, तो वो क्या कहलाएंगे? लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पर, चलो मैं एग्जांपल ये मिटा देता हूं। आपको पता तो होना चाहिए ना कि कैसे एबीसीडी एक्स वाई जेड घुस रहे हैं। बिना उसके आपको क्या लगेगा? आप हमेशा यही कहोगे बेवकूफों की तरह कि मैथ्स में पता नहीं एक्स वाई जेड की घुसा दिया, अलजेब्रा की घुसा दिया। देखो, हमारा जो लीनियर था, लीनियर का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होना। डिग्री 1 का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की
जो पावर होती है उसको 1 मानना। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? क्या ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है? सबकी डिग्री देखो, जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर कितनी है? 1 1 1। ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। बट हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? टू वेरिएबल और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल को, इन पॉलिनोमियल्स को इक्वेशन बनाना हो, मैं कैसे बनाऊंगा? इज इक्वल टू 0। लो जी, लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बन गई। यह भी लीनियर पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू 0 कर दिया, लीनियर इक्वेशन बन गई। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू 0 कर दिया, लीनियर इक्वेशन बन गई। बट यहां पर हमें दिया गया है टू वेरिएबल। क्या? टू वेरिएबल का मतलब है इसमें दो वेरिएबल घुसाने पड़ेंगे। घुसा देते हैं। चलो भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ भी लिख लेते हैं, 500 लिख लो। इसकी डिग्री, इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी भी पावर 1। लीनियर इक्वेशन हो गया। इज इक्वल टू के बाद 0 या कोई नंबर है। वेरिएबल कितने आने चाहिए थे? 2। अल्फाबेट से यानी कि 2 आने चाहिए थे। एक x आ गया, एक y आ गया। जरूरी नहीं x y, कुछ भी ले लो। 2x प्लस 5b इज इक्वल टू 6, कुछ भी ले सकते हैं। तो दो वेरिएबल का मतलब है दो अल्फाबेट घुसेंगे इसमें। अब मैं आपको समझाता हूं कि वेरिएबल की जनरल इक्वेशन होती क्या है। वेरिएबल की जनरल इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना हमें बहुत जरूरी है। चलो, जनरल GENERAL जनरल इक्वेशन, ठीक है। AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ये है जनरल इक्वेशन, ठीक है। X एंड Y आर वेरिएबल्स, इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, अल्फाबेट्स। और A यहां लिख दो, एंड A, B एंड C आर नंबर्स, आर कांस्टेंट बोलते हैं, बट आप कांस्टेंट से फेमिलियर शायद कमी हो तो नंबर्स लिख लेना दिमाग पे, नंबर्स होते हैं, ठीक है। आया समझ में? अगर मेरे को दो इक्वेशन दे रखी होंगी तो मैं कैसे बोलूंगा? AX1 प्लस BY1 प्लस CY1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? AX2 प्लस BY2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये 1 है, ये 2 है। 3 होगी तो AX3 प्लस BY3 प्लस C3 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? चलो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हमें इसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब ग्राफिकल मेथड में अगर हम बात करेंगे तो ग्राफिकल मेथड में दो ऑप्शन आएंगे। देखो, इसके अंदर x और y है, तो ये xy कभी चेंज नहीं होगा, xy रहेगा, क्योंकि xy किसको दिखा रहा है? देखो, ग्राफ कैसा होता है, ऐसा बनता है। मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, बेसिक नॉलेज ग्राफ की दे देता हूं। ये ग्राफ है, आप 7th 8th में फेमिलियर होने चाहिए ग्राफ से। इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये वाली जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे कहते हैं, ये होती है एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये वाली जो लाइन होती है वर्टिकली, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे वाली नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है भाई। मैं कंफ्यूजन ना करने के चक्कर में मैं नंबर लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए बस। यहां पर होगा +1 2 3 4 5 6 7। यहां पर होगा -1 -2 -3 -4 -5। ये होगा 1 2 3 4 5, आगे चलता रहेगा। यहां -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव।
यहाँ के जो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्या होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट में जो पहले लिखते हैं, पहले कौन सा लिखते हैं टर्म? याद रख लो भाई, पहले लिखेंगे हम x को, फिर कॉमा लगा के फिर y को। ऐसे पेयर की फॉर्म में हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं, इनको कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर x भी प्लस में होता है और y भी प्लस में होता है। इस वाले कोऑर्डिनेट में, इस वाले घर में x जो होता है हमारा नेगेटिव हो जाता है। देखो x नेगेटिव हो गया ना, और y पॉजिटिव। यहां पर x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। देखो यहां पर x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में, जिसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। ये नेगेटिव नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव हो गया बट y स्टिल नेगेटिव। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? एक्सिस का और ऑर्डिनेट भी कहते हैं, एक्सिस को, इसको एक्सिस का भी कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। चलो ठीक है। अब आती है बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो ये मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। कुछ चीजें मैं मिटा रहा हूं, जैसे कि ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। ठीक है। अब यहां पे लाइन के ना 2 चांसेस रहते हैं। अब जाहिर सी बात, अगर मैं 2 लाइन की बात करूंगा तो 2 लाइन कैसी रहेंगी? ध्यान से देखना। या तो लाइन एक दूसरे की क्या होगी? काटेगी। जैसे एक लाइन मान लो ऐसे आई, एक लाइन ऐसे आई। एक ये ऑप्शन है, लाइन क्या है, कैसे भी एक लाइन दूसरी लाइन को काट सकती है, क्योंकि ये लाइन है सीधी होने वाली है। क्योंकि इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? लीनियर। लीनियर इक्वेशन का मतलब है लाइनें कैसी होंगी? सीधी होंगी। तो ये ऐसे काट सकती है ग्राफ पे। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है कि लाइन कैसी होंगी? एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझती हो? अगर ये लाइन ऐसे आ रही है, ध्यान से देखना, ये लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन भी इसके पैरेलल जाएगी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये लाइन ऐसे जा रही है और जस्ट इसके ऊपर ही दूसरी लाइन चली गई, जस्ट इसके ऊपर ही दूसरी लाइन चली गई। ये 3 पॉसिबिलिटी के अलावा चौथी पॉसिबिलिटी होगी नहीं। कहानी समझ में आई? तो अब इन 3 पॉसिबिलिटीज के बारे में हम जानेंगे। देखो ध्यान से। पहली पॉसिबिलिटी है कि जब ये लाइन एक दूसरे को काटेगी एक बार, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एक बार ही काटेंगे, एक से ज्यादा बार तो काट नहीं सकती। ऐसा कर्व तो बन नहीं रहा, ये ऐसा कर्व तो बन नहीं रहा कि लो जी भाई इसको इससे भी काट दिया, इसको भी काट दिया, 5-6 बार काट दिया। ऐसा तो है ही नहीं। लाइन में दोनों सीधी है तो मैक्सिमम एक ही बार कटेंगी, घूम के दोबारा तो कट नहीं सकती। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, जो लाइनें इंटरसेक्ट होंगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन से एक बार काट रही हैं, ऐसे को बोलेंगे हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये कौन सी होंगी? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो लाइन पैरेलल होंगी, कौन सी लाइन है? ये पैरेलल जा रही है ग्राफ में, पैरेलल। ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या कहलाएंगी? यहां लिख रहा हूं मैं, ये कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। आसान भाषा में बोला जाए तो इनको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और जो लाइनें एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं वो भी कंसिस्टेंट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट, क्योंकि ओवरलैप कर रही हैं बट ये कंटिन्यूस एक दूसरे के ऊपर ही आ गई, तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। DEPENDENT, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। इसके तो क्या बनेंगे? मैनी सॉल्यूशन। इसके क्या बनेंगे? जाहिर सी बात है ना, कितने पॉइंट एक दूसरे पे आ रहे हैं, इसका एक ही पॉइंट कट रहा है तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन। इसका क्या बनेगा? ओनली वन सॉल्यूशन। और इसका क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। समझ में आया? हालांकि इसकी टेबल हम करेंगे। चलो अब इसको मिटा लेते हैं।
इसको मिटा के मैं एक बार टेबल लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर इसके कल करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा के टेबल लिखवा रहा हूँ। देख, पेज नंबर 26 जो न्यू वाली बुक है उसमें देखना भाई। एग्जाम्पल के साथ इन्होंने समझा रखा है, हम भी सेम ऐसे समझेंगे। सबसे पहले पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, ध्यान से देखना। यहां पर है हमारा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन में A2, इसको पहले देखते हैं। उसके बाद B1 अपॉन में B2, उसके बाद C1 अपॉन में C2। अब ये है क्या, फिर हम करेंगे कंपेयर द रेशियोज, इसके बाद करेंगे हम कंपेयर रेशियोज, और फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और आखिरी हम देखेंगे एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। बुक नंबर पे आप देख लेना जो भी स्पेलिंग है। चलो, अब यहां पर मैं सबसे पहले दो इक्वेशन गिवन है हमको, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस 20, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसका देखते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें सेकंड चैप्टर में a b निकालना सिखाया है, बट फर्क इतना है कि वो इक्वेशन थी दूसरी, ये इक्वेशन है दूसरी। ध्यान से देखो भाई, x माइनस 2y है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है अपनी ax प्लस by, क्या होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये अपनी जनरल इक्वेशन होती है। इसको जनरल इक्वेशन के हिसाब से लिखूंगा तो कैसे आएगी, देखो ध्यान से। अगर मैं इसकी बात करता हूं x, ठीक है, 1x हो गया, प्लस ब्रैकेट में माइनस 2y लिख सकता हूं, प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ध्यान से देखना भाई, 1x प्लस ब्रैकेट में माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्या फर्क पड़ेगा, इसको इससे कंपेयर करो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो, x की जगह x है, a की जगह क्या आ गया 1, a कितना हो गया 1, b कितना हो गया माइनस 2, और c कितना हो गया 0। तो देखो, इसको मैंने a1 मान लिया, इसको b1, इसको c1। ठीक है, ऐसे अगला एग्जांपल देखो। अगला क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3x प्लस 4y प्लस ब्रैकेट में माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ a कितना हो गया 3, b कितना हो गया 4, और c कितना हो गया माइनस 20। तो इसको मैंने a2 मान लिया, इसको b2, इसको c2। क्यों मान लिया, क्योंकि ऊपर वाला a1 लिया है। तो मुझे बताओ भाई, इस हिसाब से a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, a1 कितना है ये, a2 कितना है ये, कितना आ गया 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा, b1 कितना है ये माइनस 2, और b2 कितना है 4, ये कितना हो गया माइनस 2 अपॉन में 4। c1 कितना है 0, और c2 कितना है 20, ये कितना हो गया 0 अपॉन में 20।
अब मुझे बताओ, यहां पर मैं रेशियो कंपेयर कर रहा हूं, A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के बराबर है कि नहीं है? ये बराबर है कि नहीं है? के बराबर हो पाएगा? ध्यान से देखना भाई। ये A1 अपॉन में A2 है, क्या ये 1/3 कभी भी -2/4 के बराबर हो सकता है? इसको काटेंगे तो ये 1/2 ही होगा, तो ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? इक्वल, ये दोनों आपस में, ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। जब ये B1 अपॉन में B2 के बराबर है तो C1 का देखना ही नहीं है, C1 का देखना ही नहीं है। और ये रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा जब ये बराबर नहीं होंगे? तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा जब ये बराबर नहीं होंगे? तो इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन कहलाएंगी ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी? INTER, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, आया समझ में? और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या होगा इनका? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या मैं लिख सकता हूं ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब है कि एक ही बार कटेंगे। ये कैसे कटेंगे? एक ही बार कटेंगे। और इनको मैं कंसिस्टेंट भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? कंसिस्टेंट। याद रखना ये, ठीक है? चलो, तो इस वाले केस में तो ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट केस को रिप्रेजेंट करके देखते हैं, नेक्स्ट केस में ये कैसा होगा। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। अब मैं शॉर्टकट ले रहा हूं, फटाफट समझा दिया था आपको ए बी कैसे लेने हैं, सी कैसे लेने हैं। अब आपको फटाफट खुद से देखना है। 2x + 3y - 9 = 0। 2x + 3y - 9 = 0, पहली इक्वेशन ये है। दूसरी है हमारी 4x + 6y - 18। 4x + 6y - 18 = 0। ठीक है भाई? मुझे बताओ A1/A2 कितना है? A1/A2 x के कोफिशिएंट है ए दोनों, तो कितना हो गया? 2/4। B1/B2 कितना हो गया? y के कोफिशिएंट 3/6, विद साइन लेना है। C1/C2 क्या हो गया? विद साइन लेना है, -9/18। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनको काटता हूं, तो इसको काटने में क्या देगा? 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, 9 1 9 9 2 18। तो ध्यान से देखो, तो तीनों 1/2 आ रहे हैं काटने पर, आ रहे हैं ना तीनों, यानी कि तीनों बराबर है। इस केस में क्या हो गया? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों बराबर होगा भाई। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो ये कौन सी लाइन कहलाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगी। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? जो एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। बताया था ना पीछे वाले उसमें, कोइंसिडेंट लाइंस जो एक दूसरे पर ऐसे, मैं भी दिखाता हूं, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, इसी के ऊपर एक और लाइन चली गई, इसी के ऊपर एक और लाइन चली गई, बिल्कुल, वो कहलाते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और इनके क्या कौन से सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट यानी कि अनंत सॉल्यूशन, हम गिन भी नहीं सकते। और ये क्या कहलाएगा? बताओ, ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। ये भी कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। कंसिस्टेंट तुम्हारी बुक में लिखा नहीं है, यहां पे लिख लेना। ओके, अब आखिरी बचा है लास्ट वाला एग्जांपल देख लो भाई, जाने से पहले। लास्ट इक्वेशन क्या कहती है हमको, ध्यान से देखना। लास्ट इक्वेशन क्या है हमारी? लास्ट इक्वेशन है x + 2y - 4। x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन है 2x + 4y - 12। 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। विद साइन हमें A1/A2 लेने हैं। x के साथ कुछ नहीं आने की 1 है, तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो A1/A2 हो जाएंगे 1/2। y के साथ वाले क्या हो जाएंगे? विद साइन 2/4। 2/4 देखो ना, y के साथ ये वाला 2 है और ये 4 है, 2/4। इसके साथ विद साइन लेना है, -4/12। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको काटता हूं तो ऑलरेडी कटा हुआ लोएस्ट टर्म में, इसको लोएस्ट टर्म में करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 2 4, ये भी 1/2 आ गया कट के, और ये भी 1/2 आ गया। ये कितना आएगा? देखो, माइनस से माइनस है तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा? 4 1 4 3, ये आ रहा है 1/3।
मतलब कि भाई ये टेढ़ी जाती है, टेढ़ा बंदा है ये दोनों सेम आ गए। इस केस में क्या हुआ ध्यान से देखो, A1 अपॉन में A2 तो बराबर आ गया B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन में C2 बराबर नहीं आया। ये दोनों बराबर आ गए, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर आ गया, बट C1 अपॉन C2 नहीं आया। ऐसी लाइंस को बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस, PARA, पैरेलल लाइंस। और ये क्या कहलाएंगी, नो सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है जब ये कभी टकराई नहीं है तो ये कभी कटी नहीं है तो सॉल्यूशन क्या ही देंगी, ये नो सॉल्यूशन। और इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। सिर्फ पैरेलल लाइन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, याद रखना। पैरेलल लाइन क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? चलो यहां तक कॉपी करो। आज हमने कंसेप्ट करा है, कल से इसके क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी कर दो जाने से पहले, चलो जल्दी कर दो।